हे गाइस, मैं हूँ प्राची ठाकुर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एज द गॉड विल मूवी को। ये रिलीज हुई थी 2014 में। ये जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। भगवान का बनाया गया मौत का खेल किस तरह से सारे यूथ को ट्रैप करता है ये आप इस मूवी में जानेंगे और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है शन नाम के लड़के से जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुका था। वो स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और घर पे वापस आ जाता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो पढ़ाई से हटकर वीडियो गेम्स भी खेला करता था, बट उससे भी वो पूरी तरह से बोर हो चुका था। फिर एक दिन वो ऐसे ही गॉड से प्रे करता है कि गॉड, काश इस जिंदगी में कुछ अच्छा होता, हमारी लाइफ भी गेम की तरह ही उसमें मजा आता। फिर जब नेक्स्ट डे क्लास चल रही होती है तब अचानक से टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डारोमा डॉल निकल कर आता है जो सभी स्टूडेंट को अपनी पोजीशन से हिलने पे उन्हें जान से मार देता था। डारोमा डॉल हर सॉन्ग पर गाते हुए एक राउंड लेता था। उस राउंड के खत्म होने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पोजीशन से हिलता था तो उसके बॉडी के ब्लड वेसल्स फट जाते थे और हर तरफ खून ही खून फैल जाता था। फिर सब डरकर चिल्ला रहे होते हैं। तभी शॉन का दोस्त हिरोशिमा कहता है ये डेथ गेम है, अगर हमें इस गेम को रोकना है तो डारोमा डॉल के पीछे लगा हुआ वो लाल बटन प्रेस करना होगा। ये सुनते ही एक लड़का उसे प्रेस करने भागता है, बट तभी डॉल टर्न करता है और उस लड़के का सर फट जाता है। एंड गाइस, उस बटन के ऊपर टाइमर भी लगा हुआ था जिसमें केवल 1 मिनट ही बचा था। अगर उससे पहले उस बटन को नहीं दबाया गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। ये देखकर सारे बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है जिससे वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और डारोमा डॉल इसी का फायदा उठाता है और उन सबको बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। क्लास के सारे बच्चे मारे जा चुके थे, अब बस शन और हिरोशिमा ही बचे हुए थे क्योंकि वो अपनी पोजीशन से नहीं हिले थे जिस कारण से डॉल उन्हें नहीं मार पा रही थी। फिर ये दोनों प्लान करते हैं और शन हिरोशिमा के ऊपर पैर रखकर डॉल का बटन प्रेस करता है और डॉल हार जाती है। वो दोनों उसे हराकर काफी खुश हो रहे थे, बट तभी डारोमा डॉल हिरोशिमा को भी बुरी तरह से मार देती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये था कि इस गेम को सिर्फ वही इंसान जीत सकता है जो उस बटन को खुद प्रेस करेगा। तो इस तरह से डारोमा गेम खत्म हो जाती है और डारोमा डॉल शुन से कहती है कि बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी। बट ये बात उस टाइम उसे समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा दुखी था, बट तभी उसे अपनी दूसरी दोस्त इचिका बाहर दिखती है। वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इस पूरे स्कूल में हर क्लास में यही सेम गेम चल रहा था और इचिका अपनी क्लास की विनर है, जैसे शुन अपनी क्लास का विनर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और ये सब क्या चल रहा है। बाहर जाने के सारे दरवाजे लॉक्ड हो चुके थे। फिर किसी तरह से ये दोनों भागते हुए स्कूल के जिम में पहुंच जाते हैं जहाँ और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने चूहे की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी और जिम के फ्लोर पर लिखा हुआ था जो बिल्ली की घंटी लगाएगा वही उससे बच पाएगा। मतलब कि मौत का अब दूसरा खेल शुरू हो चुका था जिसका नाम था मैन की कौशिकी। फिर जिम के फ्लोर से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है। वो एक रोबो कैट थी जो सबको एक एक करके खाने लग जाती है। शुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को खा रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी हुई है। वो सबको फटाफट ड्रेस उतारने के लिए कहता है। तभी शुन को एक बेल मिलती है और वो देखता है कि कैट के नेक पर एक बास्केट रिंग है। वो समझ जाता है कि बिल्ली की बास्केट रिंग में रिंग डालने से ये मौत का खेल रुक जाएगा, क्योंकि जिम के फ्लोर पे जो पहेली लिखी हुई थी उसका यही मतलब था। फिर उनमें से बेस्ट बास्केट प्लेयर रिंग लेकर परफेक्ट थ्रो करता है जो जीतने ही वाले थे, बट तभी बिल्ली अपने हाथों से रिंग को रोक देती है और उस बंदे पर फेंककर उसे बुरी तरह से मार देती है। तभी इचिका डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। बिल्ली उसे खाने ही आती है, बट एंड वक्त पर शुन माउस वाली कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पे आता है और इसे बचा लेता है। शुन माउस वाली ड्रेस की वजह से कैट से बातें कर पा रहा था। वो सुन पा रहा था कि कैट उसे क्या कह रही है। कैट उसे कह रही थी कि उसकी बैक पे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। फिर कुछ लोग उसकी बैक पर चढ़ते हैं और उसे स्क्रैच करते हैं जिससे कि उसे अच्छा फील हो और वो उन्हें ना मारे। फिर बिल्ली कुछ देर के लिए सो जाती है, बट गाइस, ये तो मौत का खेल था जो ऐसे रुकने वाला नहीं था। बिल्ली की नींद खुल जाती है और वो फिर से सबको खाने लग जाती है। तभी शॉन और इचिका प्लान बनाते हैं जिससे ये लोग बेल को एक बास्केट बॉल में छुपा देते हैं। वो लोग 2 बास्केट बॉल बिल्ली की रिंग में फेंकते हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। शुन बेल को रिंग में ऑलमोस्ट डाल ही चुका था, बट बेल रिंग से टकराकर रिबाउंड हो जाती है और अब बस उनके पास केवल 2 सेकंड ही बचे थे कि तभी स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का अमाया वहाँ पे आता है और
अपनी जान की बाजी लगाकर बेल को रिंग में डाल देता है। इस टास्क को बस इचिका, शॉन और अमाया ने ही पूरा किया था, इसलिए बिल्ली उन्हें एज अ विनर घोषित करती है और बचे हुए 2-3 स्टूडेंट्स को अमाया मार डालता है और शुन से कहता है कि ये कोई आम गेम नहीं है, जरूर इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है जो बस ताकतवर लोगों को ही जिताना चाहते हैं। जो ताकत सिर्फ हम दोनों में है, हम दोनों चूजन वन हैं एक जैसे। उसका मानना था कि ताकतवर लोगों को ही जिंदा रहना चाहिए, इसलिए उसने बचे हुए स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मार दिया था। जिसके बाद बिल्ली के मुंह से बेहोशी वाली गैस बाहर आती है और ये तीनों वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सब लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे जो कुछ भी उनके स्कूल में हो रहा था, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। पूरी दुनिया में 10 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे इस गेम के चक्कर में मर चुके थे। आर्मी से लेकर पुलिस तक हर कोई इस गेम को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट कोई इस गेम को रोक नहीं पा रहा था और जितने भी बच्चे जिंदा बचे थे उन्हें गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे दिया गया था। फिर ये बात फैल चुकी थी कि ये सब गॉड कर रहे हैं और जितने भी बच्चे सरवाइव कर गए थे वो एक बड़ी सी व्हाइट कलर की क्यूब में थे जो हवा में उड़ रही थी, जिसका कोई एंट्रेंस नहीं था, ना अंदर जाने का रास्ता था और ना ही बाहर आने का रास्ता। तभी वहाँ पर एक होमलेस मैन खराब रेडियो को टच करते ही उसे ठीक कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं उसका इन सब में हाथ है। वही क्यूब के अंदर शुन को होश आता है और वो देखता है कि उसके रूम में अमाया और इचिका नहीं थे बल्कि किसी और स्कूल के बच्चे थे। फिर तीसरी गेम स्टार्ट होती है। रूम का डोर खुलता है, फिर 4 उड़ते हुए कोशे की डॉल्स अंदर एंटर करते हैं और इस गेम का रूल है कि बीच में बैठे हुए बंदे की आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी। डॉल उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमेंगी और गाना खत्म होने के बाद उस बंदे को गैस करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है और गलत जवाब होने पर उसे मार दिया जाएगा। फिर हारे हुए लोगों को मार दिया जा रहा था और शुन बड़ी ही चालाकी से वो गेम जीत जाता है एंड डॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और जब वो डिस्ट्रॉय होती है तो उसके अंदर से एक चाबी बाहर आती है। फिर जब शुन रूम से बाहर आता है तो इचिका उसे मिल जाती है, साथ ही वो लोग भी उसे मिलते हैं जो इस गेम को जीत चुके थे। फिर एक एंट्रेंस उनके सामने था जिसे खोलने के लिए उन्हें 7 चाबियों की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी चाबियां अंदर डालते हैं और गेम के नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर की हालत दिखाई जाती है जहां ये सब लोग क्यूब में होने वाले मौत के खेल को लाइव देख रहे थे। फिर चौथी गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम था शोरोकुन। फिर इस गेम में व्हाइट कलर का भालू इनसे क्वेश्चन पूछता है, अगर सबने सच बताया तो गेम वो जीत जाएंगे, बट अगर इनमें से किसी ने भी झूठ बोला तो कुछ टाइम इनको दिया जाएगा जिससे कि ये लोग झूठ बोलने वाले बंदे का नाम भालू को बताएंगे और फिर भालू उन्हें मार देगा। सफेद भालू के हर सवाल पर ये लोग जवाब दे रहे थे। फिर एक सवाल पर भालू कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है, जिसके बाद ये लोग आपस में डिसाइड करके 2 बच्चों का नाम भालू को बता देते हैं और भालू उन्हें मार देता है। बट जब तीसरे सवाल के जवाब में भी भालू कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है, तब शुन भालू को कहता है कि तुम झूठे हो, तुम खुद को सफेद भालू बताते हो बट तुम अंदर से काले हो, तुम एक एविल भालू हो। जिसके बाद भालू पिघल कर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है और वहीं पे मर जाता है और बचे हुए 5 बच्चे गेम के फाइनल एंड लास्ट राउंड में पहुंच जाते हैं। फिर लास्ट गेम स्टार्ट होती है जहां 3 डॉल्स आती हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए उन 5 को एप्रिशिएट करती हैं और साथ ही गेम्स के रूल भी उन्हें बताती हैं। गेम का नाम था किक द कैन और इस गेम में इन 5 में से कोई एक बंदा डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग उससे छुपेंगे और अगर डीमन उन्हें पकड़कर कैन को लात मार देगा तो वो विनर होगा और बाकी 4 की मौत हो जाएगी। बट अगर कोई भी एक बंदा जिसे डीमन ने नहीं पकड़ा है वो जाकर डीमन से पहले कैन को किक कर देगा तो बाकी सारे कैद लोग बच जाएंगे, बट कैन किक करने वाले बंदे की मौत हो जाएगी। मतलब उस बंदे को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा बाकियों को बचाने के लिए। सो अब गेम स्टार्ट होता है एंड स्टिक की हेल्प से डीमन चूज किया जाता है जो कि अमाया बनता है। डॉल्स गेम स्टार्ट करती है और चारों लोग अमाया से छुपने लगते हैं, बट अमाया 3 लोगों को पकड़कर बंदी बना लेता है और अब बस शुन अकेला बचा हुआ था जो कि शाम होने से पहले लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आता है जिससे कि अमाया उसे ना देख पाए। और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक डीमन यानी कि अमाया किसी का चेहरा नहीं देख लेगा वो उसे बंदी नहीं बना सकता, बट यहाँ पे अमाया उसका फेस बहुत ही इजीली रिवील कर देता है। तभी शॉन कहता है कि आर्मर उसने अमाया को हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था। जिसके बाद वो अमाया के कमर में लोहे की जंजीर बांधकर समंदर में कूद जाता है। फिर अमाया इससे बिल्डिंग की एज की तरफ खींचा चला आता है और शुन को ऊपर खींचता है ताकि वो खुद को बचा सके, बट शुन आर्मर से बाहर निकलकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ चढ़ जाता है जिसे अमाया देख लेता है। दोनों फटाफट कैन की तरफ उसे किक करने भागते हैं, बट यहाँ शुन कैन को पहले किक कर देता है। सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि शुन रूल के मुताबिक मरने वाला था बाकी सबको बचाने की वजह से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो सब अभी भी जिंदा थे। तभी
डॉल्स वहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि इस गेम में सभी जिंदा बचेंगे। ये सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और हर तरफ पटाखे फूटने लग रहे थे। फिर डॉल उनको आइसक्रीम देती हैं, जिसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद शुन एंड अमाया की आइसक्रीम स्टिक पे विनर लिखा था और बाकी सबकी स्टिक पर डेथ लिखा था और डॉल्स लेजर लाइट से उन सबको वहीं पे मार देती हैं जिनकी स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था और कहती हैं कि ये गेम ऑफ लक था जिसमें बस शॉन और अमाया ही विनर बने। लास्ट सीन में शॉन एंड अमाया क्यू के ऊपर खड़े हुए होते हैं जहाँ पूरी दुनिया उन्हें गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है क्योंकि पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चों में से बस ये दोनों ही विनर्स थे। शॉन अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, वो ऐसा कहता है। जिसके बाद पीछे से डॉल उसे कहती है कि इस गेम का असली मकसद ही तुम्हें भगवान के पास लेकर आना था। फिर वहाँ पे वही होमलेस पर्सन आता है जो रेडियो ठीक कर रहा था। गाइस वो कोई और नहीं बल्कि गॉड थे। जहाँ शॉन उन्हें घूर घूर कर देखता है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे, तो मैं आप एक एक करके उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। गाइस लास्ट में जो आदमी गॉड दिखाया गया था एक्चुअली उसका नाम कामिनो कोजी कामिनो मोरा था, जो कि बहुत टाइम पहले इंसान हुआ करता था जिसे माना नाम के गॉड ने पावर देकर गॉड बनाया था। कामिनो कोजी अब इस दुनिया से ऊब चुका था, इसलिए वो ये मौत का खेल कंडक्ट करता है। ये सारे गेम भगवान तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का काम कर रहे थे ताकि उन्हें डिजर्विंग इंसान मिले और वो उसे अपनी जगह गॉड बना सके। सो गाइस आगे की स्टोरी आपको एज द गॉड विल 2 में मिलेगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा और बाय बाय।